सो हेलो गाइस, आज का जो करंट अफेयर्स का क्लास रहने वाला है नेशनल 1 to 7 तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे सभी हम डिस्कस करेंगे, साथ में लगाएंगे क्विक रिवीजन। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू से वेलकम इन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो चलिए और देरी ना करके क्लास को शुरू कर देते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो आपको मालूम ही होगा जो कोस्ट गार्ड कौन लोग होते हैं, जो कोस्टल एरिया पे गार्डिंग का काम करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कोस्ट गार्ड। लाइक दे आर लाइक नेवी आर्मीज। ओके, so India Coast Guard celebrates its 47th Raising Day 2023. India Coast Guard inventory includes 158 ships and 70 aircrafts. तो बोल रहे हैं कि अभी उनके जो इन्फेंट्री है उनमें 158 शिप्स है और 17 एयरक्राफ्ट है। तो उनका रेजिंग डे जो था वो कितना था, 47। अगर क्वेश्चन में आ जाए हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, आपको याद रखना चाहिए वीरेंद्र सिंह पठानिया। ओके, अगर कभी कभी ऐसे भी दे सकते हैं VS पठानिया, ठीक है, तो आंसर सेम, ठीक ना। चलिए, इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर इज इन ऑब्वियसली इज इट इन न्यू दिल्ली। और देखिए मैक्सिमम जितना भी आपका कोई ऐसा करके कोई हेडक्वार्टर पूछा जाता है मैक्सिमम आंसर दिल्ली रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई देख के ही हेडक्वार्टर दिल्ली लगा देंगे, लेकिन मैंने देखा है, ठीक है। सो अगर आपका आंसर नहीं पता, ठीक है, वाइल्ड गेस ना करके आप न्यू दिल्ली लगा के आ जाइए, शायद आपका हो जाएगा। कभी कभी तुक्का लगा के आ जाना है, ठीक है। तो देखिए, विशाखापत्तनम विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। सीएम जगन रेड्डी सेज दैट। एक्चुअली विशाखापत्तनम में जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, infrastructure like road, airport and another connectivity, this makes it one of the unique city of Andhra Pradesh. That's why the CM Jagan Reddy has decided to shift the capital from Amravati to the Visakhapatnam. Okay, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए which is going to be the new capital of Andhra Pradesh, आपका आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम, ठीक है। और अभी कहाँ पे, अभी है अमरावती पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 13th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इन अहमदाबाद। एक्चुअली चाइल्ड साइंस कांग्रेस जो है वो बहुत पहले से चल रहा है, अभी जो है वो 13th नेशनल चाइल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। और कहाँ पे हुआ है वो, अहमदाबाद। तो आप देख लेते हैं कि एक्चुअली चाइल्ड साइंस कांग्रेस होता क्या है और उसमें इवेंट क्या रहता है। द चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोवाइड ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू द एज ग्रुप ऑफ 10 to 17। अच्छे से याद रखिए कि एज ग्रुप बोला 10 to 17, ठीक है, years to use their scientific temperament and knowledge and to quench their thirst for creativity by conducting scientific experiments to solve problems आइडेंटिफाइड बाय देम। तो एक्चुअली 10 से 17 साल का जो बच्चे लोग होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनको अगर कोई प्रॉब्लम दिखता है तो वो अपने पेरेंट्स से जाके पूछते हैं इसको कैसे सॉल्व करें, टीचर के पास जाके पूछते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उनके ब्रेन में भी कुछ आइडिया आ सकता है कि इसको ऐसा साइंटिफिकली सॉल्व किया जा सकता है। तो जो है उसको इनिशिएटिव करके उसको डेवलप करने के लिए, जो बच्चों का ये साइंटिफिक नॉलेज है उनको जो इनिशिएटिव है इसको डेवलप करने के लिए ये साइंस कांग्रेस है। और इसका 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का जो इनॉग्रेशन हुआ है कहाँ पे हुआ है, अहमदाबाद पे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए व्हेयर द 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड, इट्स इन योर अहमदाबाद। चलिए, और कहाँ पे, गुजरात पे। अगर आपको पूछा जाए इंडिया का ऐसा एक कोई कंपनी बता दो जो अभी हाल ही में श्रीलंका की एक कंपनी है जिसका नाम है मालीवन, ठीक है। क्या नाम है, श्रीलंका का मालीवन बिस्किट कंपनी है, उसके साथ जॉइंट वेंचर में इंटरनेशनली बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो वो कौन है, देखिए, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। रिलायंस का जो कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड है वो वाले कंपनी अभी टाई अप करेंगे किसके साथ, श्रीलंका बेस्ड मालवियन बिस्किट मैन्युफैक्चर्ड कंपनी, और वहां पे भी अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए व्हिच कंपनी अनाउंसेस पार्टनरशिप विद श्रीलंका मालवियन, तो आपका आंसर हो जाएगा रिलायंस, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको मालूम रहना चाहिए जो वर्ल्ड का वेटलैंड्स डे है वो 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक्चुअली वेटलैंड का जो महत्व है, वेटलैंड क्यों ज़रूरी है और वेटलैंड दिन पर दिन उनका जो घटोती हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके बारे में लेके ये सब अवेयरनेस फैलाने के लिए ही ये वाला जो डे है इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, द डे इज ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेटलैंड्स एंड डिफरेंट वेज टू रिस्टोर देयर रैपिड लॉस एंड डिग्रेडेशन, और इसको कैसे हम क्या रिवाइव कर सकते हैं वेटलैंड्स को, ठीक है। उसी को लेके ये वाला वेंचर है। तो वर्ल्ड्स का जो वेटलैंड्स डे वो कब सेलिब्रेट होता है आपका, अगेन आपका यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इस होगा आपका 1 फरवरी, ठीक है। एक्चुअली जो लोग पीपीटी बनाते हैं उनका थोड़ा
गलती हो गया रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय यूके। तो अगर पूछा जाएगा, ये वन लाइनर है बेसिक्स से, व्हिच प्राइम मिनिस्टर गॉट द कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय यूके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह। ठीक है, कोई देखिए गलत ना लगा के आ जाना। ठीक है, अच्छे से सही आंसर करिए। इट्स अ जोकिंग न्यूज। ओके, इन्फ्लेशन हैज राइजन टू ए 48-year हाई इन क्राइसिस हिट पाकिस्तान। एक्चुअली मैं जब नेशनल करंट अफेयर्स बना रहा था तो मुझे ये वाला टॉपिक मिल गया, तो मैंने ले लिया। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है 27.55%। आपको पता है कि इन्फ्लेशन का जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है? 4%। ठीक है, अगर आपका कंट्री का जीडीपी इन्फ्लेशन जीडीपी का पे 4% अगर इन्फ्लेशन है तो ये नॉर्मल है। नॉर्मली इन्फ्लेशन क्या होता है? इसको प्लस माइनस हम 2 मान के चलते हैं। अगर इससे थोड़ा हाई होता है 6%, ये भी अंडर कंट्रोल में रह सकते हैं। और अगर नीचे आ जाए लाइक 3%, 2%, तब भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर और इसके नीचे चला जाए इन्फ्लेशन तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पे तो देखिए डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा है। जब डबल डिजिट में लाइक 27, लाइक जब 10 क्रॉस करते हैं और 10 पे आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं डबल डिजिट इन्फ्लेशन। तो पाकिस्तान का जो हालत है अभी बहुत ही बदतर है, कह सकते हैं। यूके का देखिए अभी जो कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है वहाँ पे कितना प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली इट्स ट्रिमेंडस। सो चलिए देखते हैं हम। गोइंग ग्रीनर एंड मोर सस्टेनेबल टुवर्ड्स। अच्छा, ये वाला जो रिपोर्ट है इसके पहले बजट तो आपको मालूम ही होगा कि नया बजट आया है फरवरी में। ठीक है, तो उस बजट में सबसे ज़्यादा एलोकेशन किसको मिला है? इंडियन रेलवे सेक्टर को। तो इसीलिए देखिए इंडियन रेलवे का इस साल बहुत ही नया इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। इसी का एक पार्ट है, देखिए, गोइंग ग्रीनर एंड मोर सस्टेनेबल टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, द इंडियन रेलवे इज इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स टू द 8 हेरिटेज रोड्स इन द कंट्री बाय दिसंबर 2023। तो बोला जा रहा है दिसंबर 2023 तक इंडिया में हाइड्रोजन पावर्ड एंड इलेक्ट्रिक पावर जो ट्रेन है उसका बहुत ही जो क्या है नंबर है वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ठीक है, इंक्रीज मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने एक नाम लिखा है अश्विनी वैष्णव। वो कौन है? हमारा कैबिनेट का रेलवे मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखिए, यहाँ पे कोई एमसीक्यू नहीं बन सकता था। ठीक है, इंडिया विल बी इन्वाइटेड एज द फोकल कंट्री एट द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2025। तो इसमें अगर क्वेश्चन आ जाएगा, इन व्हिच कंट्री बुक फेयर इंडिया विल बी थीम कंट्री एट 2025? मैड्रिड, और कहाँ पे होने वाला है? स्पेन पे। और किस साल हम इन्वाइटेड है? 2025 को। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इन स्पेन। ओके, इंडिया वेलकम कॉन्गो इनटू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो फिर से एक वन लाइनर, अगर इसमें क्वेश्चन आएगा, इंडिया इनवाइट व्हिच कंट्री इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कॉन्गो। कहां पे किसको इनवाइट किया गया है? कॉन्गो को। ठीक है, चलिए। आजाद इंजीनियरिंग इज इंडिया फर्स्ट सप्लायर टू पार्ट्स फॉर न्यूक्लियर टर्बाइंस। तो ऐसा इंडिया का कौन सा कंपनी है जो फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर टर्बाइंस के लिए वो पार्ट्स प्रोड्यूस करेंगे? तो वन लाइनर में अगर आ जाएगा क्वेश्चन, व्हिच कंपनी इज गोइंग टू बी द इंडियाज फर्स्ट सप्लायर ऑफ पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टर्बाइंस, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, नागालैंड गवर्नमेंट साइन एमओयू विथ पतंजलि फूड फॉर पाल्म ऑयल कल्टीवेशन। तो अगर पूछा जाए नागालैंड गवर्नमेंट साइन एमओयू विथ व्हिच कंपनी फॉर पाल्म ऑयल कल्टीवेशन, आपका क्या हो जाएगा? पतंजलि। ऐसे भी क्वेश्चन घूम के आ सकते हैं कि पतंजलि के साथ जो एमओयू साइन हुआ है उसके अंडर में क्या कल्टीवेशन होगा? पाल्म कल्टीवेशन, रबर कल्टीवेशन, जूट कल्टीवेशन, बार्ली कल्टीवेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फेटर्निटी डे इट्स 14 Feb 2023। तो यहाँ पे देखिए दो डे है। 14 Feb को हम इंटरनेशनल फेटर्निटी डे भी मनाते हैं और कैंसर डे भी मनाते हैं। तो अभी इस साल जो कैंसर का डे गया था उसमें थीम किया था, देखिए, क्लोज द केयर गैप। जहाँ पे कैंसर का जो पेशेंट है वहाँ पे जो केयर का खामियां भी है या जो केयर जहाँ पे कम लिया जा रहा है उसको हम गैप को फिल करेंगे। तो क्या बोला? क्लोज द केयर गैप हैज बीन द थीम फॉर द वर्ल्ड कैंसर डे फॉर द पास्ट 3 years। पिछले 3 साल से यही थीम चल रहा है और 2022, 23 एंड 24 तक यही थीम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह laid the foundation stone of 450 crores nano urea plant and township of the Indian Farmers Fertilizer Cooperative in देवघर। तो
तो अगर पूछा जाए अमित शाह ने कहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लगाया है 5th नैनो यूरिया प्लांट। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन पे आंसर आ गया है, सॉरी एटली क्या हो गया देखिए। तो इंडिया का जो 5th नैनो यूरिया प्लांट है, अगर पूछा जाए अमित शाह ने वहाँ पे वो कहाँ पे इनोग्रेट किया है, आपका आंसर होगा क्या, देवघर पे। कहाँ, देवघर, अच्छे से याद रखिए। नैनो पार्टिकल जो यूरिया बनाते हैं, ठीक है, यूरिया मेकिंग एक कंपनी है, तो वो 5th है। पहले भी 4 इनोग्रेशन हो चुका है इंडिया पे, ठीक है, वो आप गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट, it's a saddest news for India and also very saddest news for Tripura that Deepak Kormorkar has been banned for next 21 months due to a doping test. Okay, तो उनका जब डोपिंग टेस्ट हुआ है, ऐसा कहना है कि उनके जो सैंपल्स थे उसमें हिजानेमिन नाम का कोई पदार्थ था जो एक्चुअली बैंड है, टोटली प्रोहिबिटेड है बाय द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कोड। तो उसको जो उनका जो सैंपल था डोपिंग टेस्ट का वहाँ पे वो पाया गया था, तो इसके लिए उनको अगले 21 महीने तक बैन कर दिया गया है। वो किसी भी जो इवेंट है वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। शी इज एन जिम्नास्टिक फ्रॉम त्रिपुरा। ओके, चलिए। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक 2023। तो एक्चुअली पीएम मोदी इंडिया एनर्जी वीक 2023 को इनॉग्रेट किया है, और इसके साथ ही पीएम मोदी ने किया लॉन्च किया। देखिए E20 फ्यूल, ये एक ऐसा टाइप का फ्यूल है जिसमें 20% तक इथेनॉल रहेगा, ठीक है। 20% तक क्या रहेगा इसमें, इथेनॉल, और इसको हम क्या कहेंगे, E20 फ्यूल। ओके, तो एक्चुअली बोला जा रहा है कि हम एक्चुअली जो पेट्रोलियम है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उससे हम मूव करके कहाँ पे आएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स पे, ग्रीनरी में। तो इसीलिए ये सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ठीक है, कि कार्बन एमिशन को बहुत ही कम करना है। तो पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक 2023 कहाँ पे किया गया है, आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ओके, एक्चुअली ये जो ऑप्शन है आप जरा गूगल कर लेना, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली ये बेंगलुरु था या अहमदाबाद था, आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। बेंगलुरु भी हो सकता है, आप थोड़ा ये सर्च करके देख लेना अच्छे से, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, माइट बी बेंगलुरु भी हो सकता है, ठीक है, आप थोड़ा चेक कर लेना। अनवील्ड इंडियाज फास्ट हाइड्रोजन पावर्ड टेक फॉर हेवी ड्यूटी ट्रक्स। तो वो कौन सा कंपनी है जिन्होंने फास्ट हाइड्रोजन बेस्ड ट्रक को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया पे, बता सकते हैं कौन है? रिलायंस। क्या कर रहे हैं वो, श्रीलंका पे जा रहे हैं, किसी एक दूसरे कंपनी से अपना टाइप कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए नया इनोवेशन कर दिया इन्होंने, फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन बेस्ड ट्रक को भी लॉन्च कर दिया रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड ने, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंदौर बिकम्स फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स। तो एक्चुअली सिविक बॉडी क्या होता है, तो ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। सिविक बॉडी लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत एरियाज, दिस टाइप ऑफ लोकल बॉडीज आर नोन एज सिविक बॉडी। तो इंदौर एक पहला स्टेट है इंडिया में, ठीक है, जगह है जहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड ग्रीन बॉन्ड्स, वहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए नेम द फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स, आपका क्या होगा, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। मैं भारत हूँ इसी सॉन्ग, तो अगर आपको पूछा जाए मैं भारत हूँ ये वाला सॉन्ग कौन से इंस्टीट्यूशन से लॉन्च किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से ये वाला सॉन्ग को लॉन्च किया है, मैं भारत हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ वी आर इन द रिकैप सेशन, जल्दी रिकैप लगाते हैं। और आज का जो क्लास था मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं रखा, टोटली पॉइंट ऑफ व्यू में था, और एकदम शॉर्ट रखा, क्योंकि अगर लेंदी हो जाता है तो आपको देखने में मज़ा भी नहीं आता। तो हम शॉर्ट में सारा पॉइंट को बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। जो पिन पॉइंट्स रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको पिक करेंगे और बहुत ही जल्दी से क्लास को खत्म कर देंगे। तो चलिए, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, आपका क्या हो जाएगा, वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। Next, which city is going to the new capital of the Andhra Pradesh? It's Visakhapatnam. Where is the 30th National Child Science Congress? Ahmedabad. Which company announces partnership with Sri Lanka? Reliance. Next, World Wetlands आपका 1 जनवरी हो जाएगा। Which Prime Minister got, आपका हो जाएगा ये लाइफ टाइम अवार्ड, किनको मिला है, मनमोहन सिंह जी को। इन which country बुक फेयर इंडिया विल बी द थीम इन 2025, आपको हो जाएगा मैड्रिड का इंटरनेशनल जो बुक फेयर होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, स्पेन पे। नेक्स्ट, इंडिया इन्वाइट which country in the इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कॉन्गो। नेक्स्ट, which company is going to be the India's first supplier of parts of nuclear turbine?
इसका आंसर हो जाएगा आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, नागालैंड गवर्नमेंट साइन MOU विथ व्हिच कंपनी फॉर पाल्म ऑयल कल्टीवेशन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पतंजलि। ठीक है, याद रखिए। अमित शाह लेट फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ, इसका आंसर तो दिया हुआ है, देवघर पे इन्होंने लॉन्च किया है जो नैनो पार्टिकल यूरिया प्लांट था। नेक्स्ट, PM मोदी इनॉग्रेटेड द एनर्जी वीक 2000। ये आपका, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, शायद बेंगलुरु या अहमदाबाद, ये पहले दो ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए थोड़ा। व्हिच कंपनी अनबिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड टेक फॉर हेवी ड्यूटी ट्रक्स। इट्स रिलायंस। नेम द फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स। आपका आंसर हो जाएगा इंडोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंड लास्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। थोड़ा कमेंट कीजिए। प्रीतम नाम का कोई है जो शायद हमारा वीडियो रोज देखते हैं, थैंक्स अ लॉट। आप हमको कमेंट ऐसे करते रहिए और थोड़ा शेयर भी कीजिए वीडियो को। जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितना ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा, हमको मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी क्लास को और भी ज़्यादा डेवलप करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द टीम ऑफ शोमिश। गुड बाय।